चलिए शुरुआत करते हैं। ये तो बड़ा गूंज रही है इको थोड़ा थोड़ा। शुरुआत हम हमेशा की तरह रिवीजन के साथ करेंगे। आज हमारा चौथा सेशन है और हमने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि आज के दिन हम लाइव ट्रेडिंग की बात करेंगे। जो हमने कुछ बेसिक चीजें सीखी है, समझी है। गूंज रही है क्या? सबको मेरी आवाज गूंज रही है? प्लीज बता दीजिए। एवरीवन, मतलब इतनी ठीक है कि आप समझ पाओ। तो क्रिश, आपसे फिर से एक बार आपका नेटवर्क चेक कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। बस अभी अभी क्लियर हो गया। अभी कोई मैसेज आए तो वो उनका पर्सनल नेटवर्क इशू होगा। तो हम शुरुआत करते हैं रिवीजन के साथ। अगले 10 मिनट हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। रिवीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि हम फिनटेक मार्केट की बात करते हैं, हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको सिखाया जा रहा है, जो आपको समझाया जा रहा है, इसी के बलबूते आप सबसे बड़े मार्केट में उतरने वाले हो। आगे चल के आप प्रॉफिट बनाओगे या लॉस बनाओगे, सर्वाइव कर पाओगे, सस्टेन कर पाओगे, या इस मार्केट को एज अ स्कैम समझ के बाहर निकल जाओगे, ये सब डिसाइड होगा आपने यहाँ पे क्या सीखा और क्या समझा। सो ये मेरा दायित्व है कि जो हम आपको समझाना चाहते हो आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, इसको एक बार कंफर्म किया जाए। बिकॉज वी आर द फैमिली मेंबर्स। हम वो टिपिकल ट्रेनर नहीं है जो कि एक पर्टिकुलर फीस लेके लोगों को डिलीवर कर देते हैं एज ए ड्यूटी बोल के। सीखे सीखे उनका नसीब, नहीं सीखे उनका नसीब। हम ये चाहते हैं कि आप इस मार्केट में हमारे साथ, इस एकेडमी के साथ, ट्रेड एआई के साथ लंबे समय तक बने रहो। दैट्स व्हाई वी रेफर कि आप इसको समझ पाए। सो एज अ बीइंग अ स्टूडेंट एटीट्यूड, आपको जितने लोगों को पॉसिबल होगा वो मेरे साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेशन। फर्स्ट सेशन जहां पे हमने व्हाट इज द फॉरेक्स सीखने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। क्या आप में से कोई भी 10 लोग एज अ लर्निंग एटीट्यूड यहाँ पे मुझे मेंशन कर पाएंगे हमने फर्स्ट डे पे क्या क्या पॉइंट सीखे? आप जितना कुछ बता पाओगे बताइए। मैं आपके नाम के तो उसे यहाँ पे प्रोनाउंस करूंगा। प्लीज फास्ट। We are around 41 students, 41 candidates. Fast. Anyone? First one, what is the forex? Okay, सीमा जी कहती है what is the forex? शानदार सीमा जी। संजू कुमार, मार्केट टाइप्स ऑफ ट्रेडर। बहुत शानदार सीमा जी, what is the forex? Why forex? Anyone? सीमा जी आप बता पाएंगे why forex? We discuss the 6 reason. क्या आप मुझे वो 6 रीजन बता पाओगे? कोई भी एक शख्स why forex market? forex market ही क्यों करना है? There are 6 reasons. कृष्ण, बेनिफिट्स ऑफ फॉरेक्स जी शानदार। सीमा जी टाइम जोन। सोफिया जी फॉरेक्स मीनिंग और मार्जिन। फॉरेक्स मीनिंग और मार्जिन। मेघना, टॉप कमर्शियल बैंक या मेजर करेंसी। शानदार। मेरा सवाल है व्हाई फॉरेक्स? फॉरेक्स क्यों करना है? वी डिस्कसिंग 6 रीजन। कुछ याद है? या सीमा, डिजिटल प्लेटफॉर्म। शानदार। व्हाट इज द फॉरेक्स? व्हाई फॉरेक्स? टाइम जोन, मेजर करेंसी, टॉप कमर्शियल बैंक, टॉप सेंट्रल बैंक। हर्षा शानदार। प्रेम पगार, इक्विटी ज्यादा है। इक्विटी नहीं, लीवरेज ज्यादा। लीवरेज ज्यादा होता है तो आप अपनी अमाउंट से ज्यादा ट्रेड कर पाते हो। अरे सब टूट पड़े। डिजिटल प्लेटफॉर्म शानदार। कविता सुर्वे, फॉरेक्स इज एक्सचेंज ऑफ माफ कीजिए, इतने ज्यादा मैसेज आ रहे कि ये ऊपर भाग रहे हैं, आप देख पा रहे हो। जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। चलिए स्मार्टफोन पे ट्राई करते हैं। मेघना, टॉप सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, मेजर करेंसी। ओके, हर्षा ने लिखा है व्हाट इज द फॉरेक्स, व्हाई फॉरेक्स, टाइम जोन, मेजर करेंसी, टॉप कमर्शियल बैंक, टॉप सेंट्रल बैंक। बहुत शानदार हर्षा, बहुत शानदार।
ओके, क्रिश लिखते हैं वाई में डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ग्रेट। सोफिया अकबर, बाइंग एंड सेलिंग, हाई लिक्विडिटी, वाई फॉर ए डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। देखिए मेरा सवाल है, हमने 6 रीजंस वहां पे डिस्कस किए थे वाई फॉरेक्स, फॉरेक्स क्यों करना है, वी डिस्कस 6 रीजंस। इट्स पॉसिबल आप 6 में से 2 3 4 5 आप उसको टाइप कीजिए, सवाल समझिए, जवाब दीजिए। हाई लिक्विडिटी इन फॉरेक्स, शानदार क्रिश। संजय जी कहते हैं फॉरेक्स मार्केट बिजनेस मार्केट, 8 ट्रिलियन पर डे, बाय टाइप सेल टाइप बोथ, प्रॉफिट डन, शानदार। मेघना, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एमएनसी, हेज फंड, ग्रेट। एंड 24 आवर ऑनलाइन मार्केट, शानदार। हाई ट्रेड वॉल्यूम, शानदार। कविता जी कहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म, हाई वॉल्यूम, बहुत शानदार। देवा, फ्लेक्सिबिलिटी, शानदार। सीमा, एबिलिटी टू बाय एंड सेल, यस ये रीजन है, एबिलिटी टू बाय एंड सेल। आदित्य, नो मैनिपुलेशन, शानदार। बिग मार्केट, क्या बात है राजेश जी। कृष्णा, हाई लीवरेज अप टू 500 टाइम्स। 500 से मैं एग्जांपल लिया था, यहाँ पे ब्रोकर आपको 2000 टाइम्स का लीवरेज देने के लिए बैठे, देंगे मगर लेना नहीं। बिग मार्केट, यस, हाई लीवरेज अप टू 500 टाइम्स। सुरेखा जी शानदार। डिलोजी, $1 ट्रिलियन पर डे ट्रेडिंग, शानदार। डिलोजी शानदार। सुरेखा जी, एबिलिटी टू बाय एंड सेल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए मैं बताता हूँ 6 रीजन। द फर्स्ट वन, डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्मार्टफोन इंटरनेट इनफ फॉर द ट्रेड। सेकंड रीजन, हाई लीवरेज, सॉरी हाई लिक्विडिटी मार्केट, बड़ा मार्केट है, कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। थर्ड रीजन, 24 आवर ट्रेड कर पाओगे। फोर्थ रीजन, आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम ट्रेड करने के लिए इक्विटी से 500 गुना तक का लीवरेज मिलता है। फिफ्थ रीजन, मार्केट ऊपर जाएगा वी कैन टेक अ ट्रेड मेक अ प्रॉफिट, मार्केट नीचे आया वी कैन टेक अ ट्रेड मेक अ प्रॉफिट। सिक्स्थ रीजन, आपको ट्रेड करने के लिए कई सारी करेंसीज, कई सारी कमोडिटीज, कई सारी मेजर क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है। चलिए निखिल यादव जी ने 6 के 6 रीजन देखे, शानदार शानदार शानदार। चलिए सेकंड डे के दिन हमने टर्म्स मींस टर्मिनोलॉजी कुछ समझे थे, कोई बता पाएगा वहां पे हमने जो 3 4 5 6 टर्म्स समझे थे सेकंड सेशन टर्म्स फर्स्ट का? एनीवन? अगले 5 मिनट तक कंप्लीट करेंगे, फिर आएंगे हम लाइव ट्रेडिंग पे ऑन द MT5। ज्योति जी कहती है हाई फॉरेक्स, और अच्छा ये 6 रीजन, शानदार ज्योति जी, तो आपने 6 रीजन बताए। ओके, सीमा जी कहती है हमने सीखा बीड प्राइस, राइट। संजय जी, बीड एंड आस्क प्राइस, बहुत शानदार। सीमा जी, आस्क प्राइस। कविता, बीड प्राइस, आस्क प्राइस, स्वैप, ग्रेट ग्रेट। स्वैप, पीप, शानदार। तेजस, शानदार। बीड प्राइस, स्प्रेड, ग्रेट। चलिए बात करते चलिए, अच्छा लग रहा है कि बीड प्राइस, स्प्रेड प्राइस, बीड प्राइस, स्प्रेड, पीप, स्वैप, ओमकार शानदार। कविता जी पिप्स, मेघना स्वैप, पीप, शानदार। चलो कोई बताएगा व्हाट इज द स्वैप? व्हाट इज द स्वैप? फ्रैक्शनल पिप्स यानी पिप के भी कुछ पार्ट, इसे पिपेट कहा जाता है। ओके, लॉट साइज, क्या बात है क्या बात है। स्प्रेड, स्वैप, पिप, लॉट साइज, दिल्लो जी बहुत शानदार। अच्छा लगता है यार कि यार लोगों के लिए मार्केट शायद नया था आज से 4 दिन पहले, लेकिन आज जो आप बातें कर रहे हो ना, दुनिया में बड़े बड़े ट्रेडर है, बड़े बड़े लोग हैं जो इस फिनटेक में पैसा बना रहे हैं, लेकिन वो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। तो व्हाट इज स्वैप? तेजस, ज्योति जी, संजय जी, मेघना, आप चारों का जवाब है इट्स ओवरनाइट चार्जेस, शानदार जवाब। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। या हर्षा, स्वैप ओवरनाइट चार्जेस, फीस फॉर ब्रोकर स्वैप, ओके। लो जी, इंटरेस्ट फीस नहीं बोलेंगे, स्पेसिफिक ओवरनाइट चार्ज। आज का ट्रेड 2:30 के बाद आपने क्लोज किया सेकंड डे, आज का ट्रेड कल क्लोज किया, तो उस रात में जो आएगा दैट्स कॉल्ड ओवरनाइट चार्ज, स्वैप। चलिए कल का दिन टर्म्स 2 में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा। सीखा बोलना गलत लगता है क्योंकि मैं आपको सिखाने लायक इतना बड़ा या इतना क्वालिफाइड या इतना एक्सपीरियंस बंदा नहीं हो। हमने क्या समझा? क्रिश, बुल मार्केट, बाय लॉन्ग पोजीशन, वोल्फ नहीं था क्रिश, इट्स अ बियर, वोल्फ नहीं होता है। कोशिश कर रहे हो, अच्छी बात है। ज्योति जी, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, स्प्रेड, स्वैप, पीप, लॉट साइज, बहुत शानदार। कल के दिन टर्मिनोलॉजी 2 में हमने क्या जाना? बाय लॉन्ग, स्टॉप लॉन्ग, टेक प्रॉफिट, शानदार। अशफाक जी, स्टॉप लॉस, यस। अमन, बुल बियर, टेक प्रॉफिट, रिस्क मैनेजमेंट, तेजस जी शानदार। डिलो जी, बुल बियर, कविता जी सेल, बाय सेल, लिवरेज, राजेश जी लिवरेज, तेजस जी लिवरेज, क्या बात है।
विदाउट स्टॉप लॉस डू नॉट ट्रेड। अनिल कुमार कहते हैं विदाउट स्टॉप लॉस डू नॉट ट्रेड। दिलो जी रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉन्ग लॉन्ग स्टॉप लॉस। चलिए, व्हाट इज द रिस्क मैनेजमेंट? आखिरी सवाल फिर शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द रिस्क मैनेजमेंट? व्हाट इज द रिस्क मैनेजमेंट? अनिल जी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। ओके, चलिए दो सवाल लेते हैं। व्हाट इज द रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज द मनी मैनेजमेंट? जी टाइप कीजिए, टाइप कीजिए। व्हाट इज द रिस्क मैनेजमेंट? राजेश बाबरे लॉट साइज। दत्तू जी रेशो। दत्तू हीरो, रेशो किस बात का रेशो यार, स्पेसिफिक बताइए। कीर्ति पुरुषोत्तम श्रुति यूज 1-2% योर कैपिटल। कीर्ति ये जवाब किसका है, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट? सीमा जी लिखती है कितने प्रॉफिट के लिए कितना रिस्क लेते हैं। बहुत शानदार जवाब सीमा जी। रिस्क मैनेजमेंट मींस आप कितने प्रॉफिट के लिए कितना रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड। रेशियो मेजर्स, दिलो जी बहुत शानदार। मतलब 100 रुपए के का रिस्क लेकर 1000 रुपए कमाना। ऐसा नहीं था। 100 रुपए का रिस्क लेके 1000 कमाना, इट्स 1:10 रेशियो, जो कि आज आपके लिए असंभव है। व्हाट इज द रिस्क मैनेजमेंट मींस आप कितने प्रॉफिट के लिए कितना रिस्क ले रहे हो, दैट्स कॉल्ड द रिस्क मैनेजमेंट। अमन जी लिखते हैं कितने प्रॉफिट के लिए कितना लेते हो, क्या लेते हो। हाउ मच प्रॉफिट वी कैन मेक, हाउ मच प्रॉफिट वी कैन टेक द रिस्क। चलिए, मतलब आप समझ पा रहे हो, एक ट्रेड, एक जब आप ट्रेड लेते हो तो उस ट्रेड में आप कितने प्रॉफिट के लिए कितना लॉस लेते हो। चलिए आखिरी सवाल, व्हाट इज द मनी मैनेजमेंट? व्हाट इज द मनी मैनेजमेंट? अनिल कुंभारे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू आवर अकाउंट साइज यू हैव टू डिसाइड हाउ मच यू लॉस यू कैन बियर। क्या शानदार जवाब अनिल जी। मनी मैनेजमेंट मतलब आप एक ट्रेड के पीछे आपके टोटल अमाउंट का, आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का, आपके अकाउंट साइज का कितना अमाउंट रिस्क पे चढ़ा रहे हो। अच्छा, हमने एक एग्जांपल लिया था कि एक जेन्युइन ट्रेडर, सस्टेनेबल ट्रेडर एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए उसकी इक्विटी का। अगर आपको इस मार्केट में लंबे समय तक बने रहना है तो एक ट्रेड के पीछे आपके इन्वेस्टमेंट का कितना रिस्क लेना चाहिए। $20 के लिए $10 का रिस्क लेना चाहिए नहीं, ये रिस्क मैनेजमेंट हो गया। मनी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, आपके अकाउंट साइज का कितना परसेंट आपने एक ट्रेड का रिस्क लेना चाहिए। कीर्ति पुरुषोत्तम सुरती 1-2% रिस्क, बहुत शानदार कीर्ति। कविता जी 5%, यस, मैक्स टू मैक्स 5%। अगर आपको लगता है कि आप अगले कुछ दिनों, हफ्तों, महीनों तक इस मार्केट में बने रहो तो आपको एक ट्रेड में आपकी टोटल अमाउंट का 1, 2 या 5% रिस्क लेना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका अकाउंट साइज बड़ा होगा। $100, $200 वाला ये नहीं कर पाएगा। $100 वाला अगर एक ट्रेड लेता है, खासकर मैट्रिक्स पेयर में, तो वो एक ट्रेड में अपनी अमाउंट का 50 से 100% का रिस्क लेगा एक ट्रेड में, क्योंकि मैट्रिक्स पेयर में उतना वॉल्यूम होता है, उतना फ्लक्चुएशन होता है। अगर आप गोल्ड या मेजर करेंसी में करोगे $100 का अकाउंट, तो एटलीस्ट 10% का रिस्क तो होगा ही होगा, मतलब 100 पिप का माइक्रोलॉट में। चलिए, आप समझ गए, बहुत अच्छी चीजें आप समझ गए। मतलब अभी आप साइकोलॉजिकली, मेंटली प्रिपेयर हो उस खतरनाक एप्लीकेशन पे जाने के लिए, जहां पे लोगों ने बड़ी बड़ी अमाउंट, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट को मार्केट समझने से पहले खो दिया है। हम इस MT5 को पहले भी ले सकते थे, हमने क्यों नहीं लिया। आपको ये समझाना था कि ये ही एप्लीकेशन आपको बना भी सकता है और आपको बिगाड़ भी सकता है। इट विल मेक यू और इट विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। अभी आपको समझ में आया कि मुझे एक ट्रेड के लिए 1 to मैक्सिमम 5% का रिस्क लेना। अगर मेरा अकाउंट $100 का है तो मैट्रिक्स पेयर मेरे लिए ना थे, ना है, ना रहेंगे। एटलीस्ट $500 का अकाउंट होगा, देन आई कैन ट्रेड इन द मैट्रिक्स पेयर।
आज शायद एक सिग्नल आया था, उस सिग्नल पे भी हम जाएंगे। जस्ट अ मिनट, देखते हैं हम जा पाते हैं या क्या आप देख पा रहे हो? शायद नहीं देख पा रहे हो। ओके, तो चलिए। अच्छा, मेरा वीडियो ऑन था, तो चलिए वीडियो को ऑफ करते हैं और स्लाइड्स को ऑन करते हैं। सबसे पहले सिग्नल के साथ, ये हमारा चैनल है। अगर आप में से कोई शख्स इस चैनल पे अब तक नहीं आए हैं तो आ जाइए। ये देखिए, ये सिग्नल था आज का, AUD मोमेंटम। क्या आप देख पा रहे हो? $10 का प्रॉफिट बना है। अभी जिसका अकाउंट $100 का है, उसके इन्वेस्टमेंट का ये 10% हो गया। जहां पे बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़ी बड़ी हेज फंड मैनेजर, बड़ी बड़ी फर्म, इवन आवर विटनेस AI, जो एंटायर मंथ का प्रॉफिट बनाती है, वो यहाँ पे एक ट्रेड में बना है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये $10 का प्रॉफिट $100 वाले के लिए नहीं था। So let's begin with our PPT. The most practical session. इसको जान लीजिए, इसका आपके पास वीडियो अवेलेबल होगा। अच्छा, एक सवाल है, जितने लोग लाइव सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, इसके बाद क्या वो अपने एप्लीकेशन पे वीडियोस अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है देख पा रहे हैं? और क्या आपके एप्लीकेशन पे सारे तीनों के तीनों सेशन के वीडियो अपलोड हो चुके हैं फुल HD में? हाँ या ना प्लीज। क्या आपके एप्लीकेशन पे वो सारे के सारे 3 सेशंस के फुल HD वीडियोस अवेलेबल है? अगर इसको हम जूम पे करते तो क्या ये पॉसिबल था? ये स्टोरेज का हमने 99 रुपीज लिया है। एजुकेशन तो आप फैमिली मेंबर, आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट था। बहुत कुछ दिया है आप लोगों ने हमें। So the practical sessions, how to trade in the MetaTrader 5. इस एप्लीकेशन को अगर आप समझ पाओ ना साथियों, आप सोच नहीं पाओगे ये आपके लाइफ में कितना मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। So let's start. उसके पहले, in these sessions we are not promoting any kind of investment assured returns. सावधानी, हमारा ये पायोनियर बेसिक कोर्स ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स, स्टॉक्स, हर टाइप के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का एजुकेशन प्रमोट करने के लिए, ना कि किसी इन्वेस्टमेंट या एश्योर्ड रिटर्न्स के लिए। हमेशा याद रखना, फाइनेंशियल मार्केट जहां पे आप ट्रेड्स करते हो, इट्स ऑलवेज इंक्लूड्स द रिस्क। तो कोई आपको अगर कमिटमेंट करता है, आजा गारंटी के साथ, मेरी जिम्मेदारी मेरी गारंटी, तो ना उसकी बातों में आइए ना उसके फेक कमिटमेंट में आइए। Let's start the practical session, live trading. So उसके पहले आपको क्या करना है, ये करने में शायद आपको 2-3 मिनट लग सकते हैं, तब तक हम वेट कर सकते हैं। इधर आप बोलिए हम इसको प्रोसीड करते हैं, आप बाद में वीडियो को देखकर इसे कर पाओगे। आपको दुनिया का सबसे शानदार, सबसे बढ़िया ट्रेडिंग एप्लीकेशन, दैट्स कॉल्ड MT5, मेटा ट्रेडर 5 को डाउनलोड करना है। अगर आपका एंड्रॉइड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आपका आईफोन है तो एप्पल ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। और अगर आप इसे कंप्यूटर पे ट्रेड करना चाहते हो डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप का वर्जन भी है। आपको गूगल में जाना है, डेस्कटॉप में मेटा ट्रेडर 5 टाइप करना है। उसके बाद मेटा ट्रेडर का वेबसाइट का आपको लिंक आएगा, उस पर जाना है। वहां पे डाउनलोड फॉर द वेब और डेस्कटॉप वर्जन नाम से कुछ आएगा, उसको डाउनलोड करना है, उसको अपने फोन में इंस्टॉल करना है। जिस ब्रोकर द्वारा आपने अकाउंट बनाया है, विच इज अनडाउटेड FX स्मार्ट बुल,
वहां पे ब्रोकर सिलेक्ट करना है। ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका आईडी पासवर्ड डालना है और आप वही अकाउंट जो MT5 फोन में, स्मार्टफोन में, एप्पल फोन में देखते थे, आप वही अकाउंट को अपने डेस्कटॉप पे भी डाउनलोड कर पाओगे। तो हम यहाँ पे जो बेसिकली प्रैक्टिस करेंगे वो डेस्कटॉप पे, क्योंकि हमारे इस एप्लीकेशन पे कई सारी अच्छी चीजें अनडाउटेड है, पर हम यहाँ पे फोन को शेयर नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई हम हमारे फोन के इंटरफेस पे यहाँ पे बात जरूर करेंगे, लेकिन एक्चुअल हम ट्रेडिंग डेस्कटॉप वर्जन पे करेंगे। सो शुरुआत करते हैं। अगर आपने अपने फोन में या मेटाट्रेडर 5 को अगर डाउनलोड कर लिया है, अग्री अग्री के दो ऑप्शन आने के बाद वहां पे एक डेमो अकाउंट आपको ऑफर किया जाता है मेटा कोड्स द्वारा। तो कई सारे लोग उस डेमो अकाउंट्स पे भी अपने को अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव होगा अगर आपको यहाँ पे मैट्रिक्स पेयर में काम करना है तो मैट्रिक्स पेयर सिर्फ और सिर्फ एफएक्स स्मार्ट बुल के पोर्टल पर अलाउड है, अवेलेबल है। तो हमें वहां पे MT5 डाउनलोड करने के बाद ये हमारा फर्स्ट इंटरफेस आएगा, जिससे आप शायद अभी देख पा रहे हो, और आप कर्सर देख पा रहे हो। तो कर्सर में सबसे पहले ऊपर कोड्स के बाजू में 3 लाइंस है। उम्मीद है कि आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो। इस 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद मैनेज अकाउंट में जाके, ऐड अकाउंट में जाके आपको ब्रोकरिंग हाउस का नाम, एफएक्स स्मार्ट बुल, और जो आपने अकाउंट बनाया था सेल्फ ट्रेडिंग का, उसका आईडी और पासवर्ड प्लेस करना है, उसे सेव कर देना है। उसके बाद मैनेज अकाउंट में आपका नाम आ जाएगा और आपने इन्वेस्टेड की हुई आपकी इक्विटी वहां पे शो होगी। इस फर्स्ट इंटरफेस पे आपको सबसे बॉटम में जाना है। आपको सबसे बॉटम में 5 अलग अलग बटन शो हो रहे हैं। द फर्स्ट वन इज कोड्स। कोड्स मींस आपको जिस करेंसी में ट्रेड करना है, यहाँ पे उसकी सारी लिस्ट आ जाएगी। सो फर्स्ट, ये जो फर्स्ट बटन दिख रहा है आपको कोड्स का, जहां पे मेरा कर्सर घूम रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके आपको जिस करेंसी में ट्रेड करना है उसे आप सिलेक्ट कर पाओगे। सेकंड बटन है चार्ट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप हर करेंसी का चार्ट देख पाओगे। चार्ट क्या होता है? उसकी पास्ट हिस्ट्री होती है। अभी से 1 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, 10 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले, ये करेंसी का उस रियल टाइम पे क्या वैल्यू था, उसका एक चार्ट क्रिएट होगा। मैक्सिमम जो ट्रेड्स होते हैं ऑन द टेक्निकल एनालिसिस, और ये इसी चार्ट द्वारा किए जाते हैं। तो ये सेकंड की पे अगर आप क्लिक करोगे, आफ्टर सिलेक्टिंग द इंस्ट्रूमेंट, वहां पे उसका चार्ट ओपन होगा। बटन नंबर 3 आपको ट्रेड दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया है, कोई अगर आपका ट्रेड लाइव है, कोई आपका ट्रेड अगर रनिंग है, तो ये रनिंग ट्रेड आपको इस तीसरे बटन पे ट्रेड पे शो होगा, जब तक कि आप उसको क्लोज नहीं कर देते हो। बटन नंबर 4, यहाँ पे आपको हिस्ट्री का बटन दिख रहा है। ट्रेड को क्लोज करने के बाद वो हिस्ट्री में जमा हो जाएगा। हिस्ट्री में जाने के बाद आप उस ट्रेड का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको देख पाओगे। इसी हिस्ट्री पे आपको कैलेंडर पे जाके आज का ट्रेड, कल का ट्रेड, लास्ट वीक का ट्रेड, अगले साल का, सारे ट्रेड की हिस्ट्री, जितने आपने डिपॉजिट किए, आपने जितनी बार विड्रॉल किए, आप सारे के सारे अकाउंट बनाने से लेकर अब तक का सारा रिकॉर्ड देख पाओगे। एंड द फिफ्थ वन बटन कॉल्ड मैसेज। यहाँ पे आपको ब्रोकरिंग हाउस द्वारा, मेटा कोड्स द्वारा कुछ न्यूज आती है, कुछ अपडेट्स आते हैं। तो ये पांचों बटन हमारे लिए इतना मायने नहीं रखता, लेकिन ये 4 बटन, द फर्स्ट वन कोड्स, जहां पे आपके पास अलग अलग करेंसी पेयर्स आती है, जिससे आप करेंसी पेयर चूज कर पाओगे। सेकंड वन चार्ट, आप हर करेंसी का चार्ट देख पाओगे। थर्ड वन, अगर आपको कोई ट्रेड रनिंग है। फोर्थ वन, अगर कोई आपने ट्रेड क्लोज किया तो उसका हिस्ट्री यहाँ पे होगा। ये कुछ करेंसी पेयर्स है, और उसके लेफ्ट में, राइट साइड में आपको 2 वैल्यू दिखाई दे रही है। द लेफ्ट वन इज अ बिड प्राइस एंड द राइट वन इज अ आस्क प्राइस। ये करेंसी पेयर है, ये इसका बिड प्राइस, ये इसका आस्क प्राइस। ये करेंसी पेयर है, ये इसका बिड प्राइस, ये इसका आस्क प्राइस। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल करेंसीज है। कोड्स के पहले 3 लाइन पे क्लिक करके हम हमारा नया अकाउंट इनिशिएट कर सकते हैं। अगर इन चारों बटन्स को लेके अगर आप थोड़े बहुत क्लियर हो चुके हो, मैसेज करें चैट बॉक्स में। राहुल, डेमो अकाउंट कैसे बनाना है? आपको मेटा ट्रेडर 5 डाउनलोड करना है। उसके बाद आपका ये इंटरफेस आ गया है। इस इंटरफेस के ऊपर आपको कोड्स के ऊपर जो 3 लाइंस है, मैं वहां पे कर्सर लेके गया हूं, ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करना है।
मैनेज अकाउंट में जाना है, ऐड अकाउंट में जाना है, ब्रोकर सिलेक्ट करना है, एफएक्स स्मार्ट बुल। एफएक्स स्मार्ट बुल सिलेक्ट करने के बाद अगर आपका कोई रियल अकाउंट बन चुका है, आपको वो आईडी पासवर्ड पूछेगा। अगर आपका रियल अकाउंट नहीं है तो आफ्टर चूजिंग द एफएक्स स्मार्ट बुल ऊपर आपको ऑप्शन दिया जाएगा ओपन अ डेमो अकाउंट। सो आपको डेमो अकाउंट भी एफएक्स स्मार्ट बुल में ही खोलना है, तभी आप मैट्रिक्स पेयर पे प्रैक्टिस कर पाओगे, बिकॉज मैट्रिक्स पेयर सिर्फ और सिर्फ एफएक्स स्मार्ट बुल पे अवेलेबल है। तो इस चारों बटन्स को अगर आप समझ गए हो, प्लीज मैसेज द चैट बॉक्स फास्ट। मैंने 4 दिनों से हमारे सारे साथियों से मिलता हूँ, सब पता है सर, लेकिन ये मेरे लिए नया है। मैं विश्वास देता हूँ अगर आप इस वीडियो को बार बार देखें, अगर स्मार्टफोन सामने रखोगे तो ये आपके लिए नया नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट। अगर आपको यहाँ पे मैट्रिक्स पेयर या जिस करेंसी में ट्रेड करना है, जिसके आपके पास सिग्नल आया, जिसमें आप मास्टरी किए हो, अगर वो करेंसी इसमें आपको शो नहीं हो रही है, कोर्स में आपको वो करेंसी शो नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एक प्लस का सिंबल है, मींस ऐड एडिशनल इंस्ट्रूमेंट। आपको इस प्लस पे क्लिक करना है, यानी कि कोर्स में जाने के बाद मेरी कोर्स यानी मुझे जिसमें ट्रेड करना है वो यहाँ पे प्लस का सिंबल है, क्लिक ऑन द प्लस। आपके पास ये इंटरफेस आएगा, ये डेडिकेटेड एफएक्स स्मार्ट बुल का इंटरफेस है। क्रिप्टो पे जाएंगे तो यहाँ पे बिटकॉइन का पेयर है यूएसडी के साथ। एफएक्स सिल्वर में जाओगे तो यहाँ पे आपको सारी ऑलमोस्ट मेजर करेंसीज, क्रॉस करेंसीज, अदर करेंसीज और बड़ी कमोडिटीज मिलेगी। सो क्रिप्टोस पे क्लिक करने पे आपको बिटकॉइन का पेयर मिलेगा, एफएक्स सिल्वर पे क्लिक करने पे आपको सारी मेजर करेंसीज, अदर करेंसीज, क्रॉस करेंसीज और बड़ी बड़ी कमोडिटीज सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा। और अगर आप मैट्रिक्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको 6 मैट्रिक्स पेयर मिलेंगे, एयूडी मोमेंटम, क्रिप्टोमिक्स, डॉलर मैट्रिक्स, फ्यूजन डेक, सेक्सी क्रिप्टो यानी क्रिप्टो मैट्रिक्स एंड स्टर्लिंग मैट्रिक्स। एयूडी मोमेंटम ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड जो क्लब बनाया है, ये उसका क्लब है, उसका ये इंडेक्स है। क्रिप्टो मिक्स ये वोलाटाइल है। डॉलर मिक्स यूएस डॉलर से रिलेटेड जितनी करेंसीज है उनका एक क्लब है। फ्यूजन डेक ये मल्टीपल करेंसीज का बकेट है। सेक्सी क्रिप्टो इसके अंदर जो मेजर 5 क्रिप्टो करेंसी है उसका क्लब है। और स्टर्लिंग मैट्रिक्स, स्टर्लिंग इसको जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड कहा जाता है, ये पाउंड से रिलेटेड पेयर से। ये जो 6 के 6 है ये डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ एफएक्स स्मार्ट बुल पे है, और ये सभी में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है। तो हमारे पास जो सिग्नल्स आते हैं जिसके द्वारा हम एक एश्योर्ड प्रॉफिट बना पाते हैं, सिग्नल्स में से 80% सिग्नल्स ये मैट्रिक्स पेयर में आएंगे। सो क्या करना है, कोर्स पे जाना है, राइट वाला प्लस दबाने के बाद मैट्रिक्स पेयर में जाना है। उसके बाद आपको जिसको अपने उस लिस्ट में ऐड ऑन करना है, विश लिस्ट में ऐड ऑन करना है, हॉट लिस्ट में ऐड करना है, प्लस 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 सिंबल को क्लिक करना है। ये करने के बाद ये सारी करेंसी इस लिस्ट में बॉटम में ऐड हो जाएगी। डेमो अकाउंट में जो ऑप्शन है वहां क्या लेना है? मैडम अभी डेमो अकाउंट में कहां पे ऑप्शन है मुझे पता नहीं है। डेमो अकाउंट का भी यही इंटरफेस होगा। कोर्स के ऊपर लेफ्ट साइड में 3 लाइन पे क्लिक कीजिए, मैनेज अकाउंट आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, फाइंड ब्रोकर में एफएक्स स्मार्ट बुल डालिए, प्रोसीड करने के बाद आईडी पासवर्ड पूछेगा, उसके ऊपर डेमो अकाउंट का एक बटन होगा। क्लिक करने के बाद नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, लीवरेज सिलेक्ट कीजिए, टर्म्स क्लियर कीजिए, आपका वहां पे डेमो अकाउंट बन जाएगा। डेमो अकाउंट बनने के बाद ये इंटरफेस आएगा, फिर कोर्स में जाइए, मैट्रिक्स पेयर पे जाइए, फिर इसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपके डेमो अकाउंट पे ये करेंसीज मैट्रिक्स पेयर भी ऐड हो जाएगी। कविता जी थोड़ा बहुत समझ चुके हो तो बता दीजिए, आगे बढ़ना है। चलिए शुक्रिया। हाउ टू ट्रेड अ प्लेस, हाउ टू प्लेस अ ट्रेड, माफ कीजिए। कोर्स पे जाना है, आपके सामने सारी करेंसी है जिसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है। आपको जिस करेंसी का सिग्नल आया है, आपको जिस करेंसी में प्रैक्टिस करनी है, उस करेंसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑर्डर शीट आएगी।
जहां पे न्यू ऑर्डर आपको उस करेंसी में ट्रेड लगानी है, या आपको उस करेंसी का चार्ट देखना है, या उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, मार्केट का डेप्थ देखना है, सिंपल व्यू मोड में जाना है, या मार्केट स्टैटिस्टिक्स देखनी है। हमारे लिए जो पहले दो कॉलम थे, न्यू ट्रेड और चार्ट, ये मायने रखते। सो हाउ टू प्लेस अ ट्रेड? फर्स्ट, क्रिएट अकाउंट, ऐड करेंसीज और कोड इन द लिस्ट। उसके बाद उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑर्डर शीट आएगा, आपको वो उसमें ऑर्डर लगानी है, नया ट्रेड लगाना है। न्यू ऑर्डर मींस आप उसमें ट्रेड लगाना चाहते हो या नहीं। और सेकंड आएगा, आपको उसका चार्ट देखना है या नहीं। चार्ट पे क्लिक करने के बाद उसका चार्ट ओपन होगा, और न्यू ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद ये एक ऑर्डर फॉर्म आएगा। सो मैट्रिक्स, क्रिप्टो मैट्रिक्स का ये ऑर्डर फॉर्म है। यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझनी है। सबसे पहली चीज, अगर आपके पास सिग्नल आया है, आपको क्रिप्टो, सेक्सी क्रिप्टो या क्रिप्टो मैट्रिक्स में ट्रेड लगाने का सिग्नल आया है, या आप लगाना चाहते हो, आपके पास ये ऑर्डर फॉर्म आ चुका है। इसके अंदर आपको तीन चार चीजों को देखना है। तो फर्स्ट थिंग, जिसमें आप ट्रेड लगाना वाले हो वो इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली वही है या नहीं है। जी हाँ, इट्स अ क्रिप्टो मैट्रिक्स, ठीक है। मार्केट एग्जीक्यूशन, यहाँ पे मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? अभी जिस प्राइस पॉइंट पे मार्केट है, उसी प्राइस पॉइंट पे आप एंटर करना चाहते हो। मार्केट एग्जीक्यूशन मतलब समझिए, अभी मार्केट एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3085, ये इसका बिड प्राइस है, और 3085 ये इसका आस्क प्राइस है। थोड़ा फर्क कहाँ पे हो रहा है? 3085 9109 ये इसका आस्क प्राइस है, और 3085 3039 ये इसका बिड प्राइस है। अगर आप बाय करोगे तो ये जो ऊपर वाला लाल लाइन है ना, इसमें आप एंटर हो जाओगे। अगर आप सेल करोगे तो आप इसमें एंटर हो जाओगे। व्हाट इज द मार्केट एग्जीक्यूशन? यानी अभी जहां पे मार्केट एग्जैक्टली है, आप वहां से एंटर कर रहे हो। तो फर्स्ट थिंग क्या देखना है? इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर है या नहीं है। चलो बराबर है। अभी जहां मार्केट है वहां ट्रेड करना है, तो मार्केट एग्जीक्यूशन बराबर है। द मोस्ट इंपोर्टेंट, उसके नीचे लॉट साइज दिखाई दे रही है आपको, इट वाज द माइक्रो लॉट 0.01। हमेशा ट्रेड लगाते वक्त इसको देखना जरूरी है। अगर आपको लगता है मुझे एक बड़ा लॉट लेना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्लस 0.01। इस पे प्लस करने पे ये 0.02 हो जाएगा, फिर प्लस करोगे 0.03 होगा, फिर प्लस करोगे 0.04 होगा। अगर आप इसे प्लस 0.1 करोगे तो अभी ये मिनी मिनी लॉट से बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से आप इन तीन बटन से लॉट साइज बढ़ा सकते हो, और आप इन तीन बटन से लॉट साइज को कम कर सकते हो। तो शुरुआत लॉट साइज से, ऑलवेज लॉट साइज, ये है आपका लॉट साइज। एसएल, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। टीपी, यहाँ पे आपको टेक प्रॉफिट लगाना है। अगर आपका कॉल बाय का है, मार्केट एग्जीक्यूशन, लॉट साइज, इंस्ट्रूमेंट इज राइट और रॉन्ग, एसएल, टीपी एंड प्लेस द बटन ऑफ बाय मार्केट। आपको सेल लगाना है, पूरा फिल आउट कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, प्रेस द बटन ऑन सेल मार्केट। सेल का बटन दबाएंगे तो ये जो हमारा बिड प्राइस है, इससे हम एंटर कर देंगे। अगर आप बाय का बटन दबाओ है तो हमारा जो आस्क प्राइस है उससे हम एंटर कर देंगे। ऑलवेज चेक द लॉट साइज। मार्केट एग्जीक्यूशन, जहां पे अभी मार्केट ट्रेड हो रहा है, चेक द लॉट साइड। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। आप ट्रेड करते वक्त ही यहाँ पे एसएल फिल कर सकते हो, टीपी फिल कर सकते हो, उसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये टीपी एसएल को भरने में कुछ समय निकल सकता है, तो जो एक स्मार्ट ट्रेडर करता है, चेक द इंस्ट्रूमेंट, चेक द प्राइस जो कि सिग्नल के बराबर है, उसके अगल बगल में है, चेक द लॉट साइज एंड प्लेस द ऑर्डर फास्ट, बाय और सेल। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप उसको मॉडिफाई करके फिर एसएल और टीपी लगा सकते हो, लेकिन इमीडिएटली लगाना है। ऑर्डर प्लेस कीजिए, इमीडिएटली जाइए, मॉडिफाई कीजिए और एसएल टीपी को प्लेस कर दीजिए। तो मार्केट एग्जीक्यूशन के साथ साथ हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं? मार्केट एग्जीक्यूशन यानी अभी जहां पे मार्केट है वहां से ट्रेड करना। उसके बाद ही हमारे पास कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब होता है कि अभी जहां पे मार्केट है हम वहां पे ट्रेड नहीं करेंगे। बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट। इसमें जो पहले 5 वाले, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोशिश करूंगा आपको समझाने की, आप कोशिश करना समझने की। मार्केट एग्जीक्यूशन, जहां पे अभी मार्केट है। बाय लिमिट का मतलब क्या होता है? अभी जहां पे मार्केट है
वहां से अगर मार्केट नीचे आता है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, वहां जाने के बाद आपको ट्रेड लगाना है, पर ऑर्डर आपको अभी प्लेस करनी है। समझ लीजिए मार्केट एग्जीक्यूशन जहां पे अभी मार्केट है, व्हाट इज द बाय लिमिट। अभी मार्केट 1000 पे ट्रेड हो रहा है और आपको ट्रेड लगाना है जब मार्केट नीचे आके 900 तक पहुंचे। सो यू कैन क्लिक ऑन द बाय लिमिट। किस प्राइस पे जाने के बाद आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा, आपको वो एंट्री प्लेस करनी है, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाना है। यानी मार्केट अभी 1000 पे है पर आपने बाय लिमिट लगाया, मतलब मार्केट जब 1000 के नीचे जाएगा ऑन द स्पेसिफिक प्राइस जो आपको चाहिए, इट्स 900 और 880, आपको अमाउंट डालनी है, उसका टीपीएसएल लगाना है। जब मार्केट करंट प्राइस से नीचे जाएगा उसके बाद आपका बाय एक्टिवेट होगा, फिर जब मार्केट ऊपर आएगा आप प्रॉफिट बनाओगे। दैट्स कॉल्ड द बाय लिमिट। एग्जैक्टली वैसे ही सेल लिमिट होता है। अगर अभी मार्केट 1000 पे है और आपको अभी 1000 पे ट्रेड नहीं लगाना है, आप चाहते हो कि जब मार्केट 1000 से ऊपर चला जाएगा एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद, वहां पे जाके आपका सेल अकाउंट, आपका सेल का ट्रेड लगे, तो यू कैन यूज सेल लिमिट में। अभी मार्केट 1000 पे है और आपको लगता है कि ये 1100 को जाने के बाद फिर नीचे आ सकता है, तो आपने 1100 पे सेल लिमिट लगाया, मार्केट 1000 से 1100 पे गया, 1100 हिट हुआ और आपका ट्रेड एक्टिवेट हो गया, तो ये रिवर्सल ट्रेड होता है। तो ये दोनों जो चीज है ये रिवर्सल ट्रेड की, मतलब बाय लिमिट करंट प्राइस से नीचे आने के बाद मेरा ट्रेड एक्टिवेट होना चाहिए, सेल लिमिट करंट प्राइस से जब मार्केट ऊपर वहां मेरा ट्रेड एक्टिवेट होना चाहिए, मतलब मैं रिवर्सल ट्रेड में पैसा बनाऊंगा। बाय स्टॉप, अगर मार्केट अभी 1000 पे है और आपको लगता है कि अगर एक बार 1100 पहुंच गया, मतलब इससे और ऊपर गया, तो मेरा बाय चालू होना चाहिए, मतलब मार्केट और उससे ऊपर जाएगा, दैट्स कॉल्ड द बाय स्टॉप। यानी मार्केट अभी 1000 पे है और आपको लगता है कि अगर ये 1100 पहुंचा तो ये उसके बाद ऊपर ही ऊपर और ऊपर ही ऊपर जाएगा, और मुझे अभी 1000 पे प्लेस नहीं करना है, मुझे 1100 को हिट करने के बाद प्लेस करना है। तो आपने चूज किया बाय स्टॉप, आपने अमाउंट डाला 1100, टीपी सेट किया, एसएल सेट किया, जब मार्केट 1000 से 1100 पे जाएगा तभी आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा, अदरवाइज इसको पेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। मार्केट आपका 1000 पे है और आप से 1100 पे जाएगा तभी आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा, अदरवाइज इसको पेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है, एग्जैक्टली सेल स्टॉप। अभी मार्केट आपका 1000 पे है और आपको लगता है कि अगर ये 900 तक ड्रॉप होता है तो उसके बाद ये नीचे ही नीचे जाता रहेगा, तो मुझे सेल का ऑर्डर लगाना है, पर अभी नहीं। अगर ये 900 ब्रेक कर दे तो आप सेल स्टॉप पे जाते हो, आप 1000 के प्राइस पॉइंट पे हो, आपने सेल स्टॉप को क्लिक किया, आपका एंट्री पॉइंट था 900, आपने टीपीएसएल लगाया और छोड़ दिया। अगर मार्केट 1000 से 900 आता है तो ही आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा, अदरवाइज ये पेंडिंग रहेगा जब तक मार्केट 900 नहीं आता है। तो बाय लिमिट, सेल लिमिट ये रिवर्सल के लिए है और सेल स्टॉप, बाय स्टॉप ये मोमेंटम के लिए। मार्केट एग्जीक्यूशन जहां पे अभी फिलहाल मार्केट ट्रेड कर रहा है उसी प्राइस पॉइंट पे ट्रेड करने के लिए है। मुझे पता है थोड़ा सा क्रिटिकल होगा समझने के लिए, जैसे आप मार्केट में उतर जाओगे इसको बहुत आसानी से समझ लोगे। चलो थोड़ा बहुत भी समझा है तो मैसेज इन द चैट बॉक्स। बिल्कुल नहीं समझा, यू कैन आस्क, हम फिर से जाएंगे उस स्लाइड पे, लेकिन मुझे लगता है कि आप थोड़ा बहुत तो समझ चुके। कोई तो रिप्लाई करे भाई। अच्छा संदीप जी समझ गए, अच्छा डिलो जी भी समझ गए, वगैरह, क्या बात है क्या बात है। एक्चुअली मुझे लगा था कि ये मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा विदाउट डेमोन्स्ट्रेशन, और आप समझ गए, मतलब या तो आप बहुत समझदार हो या तो फिर मेरा समझने का तरीका बहुत शानदार है। समझा सर शुक्रिया रोशन। बाकी लोग, मैं भी समझ गया, अरे शानदार कीर्ति, थोड़ा बहुत समझा सर। अरे सीमा जी थोड़ा बहुत समझा, इसको मुझे समझने में 1 साल लग गया था। अगर आपको बता के ही समझ में आ गया तो आप जैसे 2-3 ट्रेड लगाओगे तो आप तो पूरा समझ जाओगे। हम अगली बार कोशिश करेंगे इसको पेपर पे ड्रॉ करने की। एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म पे हमारे पास वो सहूलियत नहीं है। स्टॉप कैसे लगाए सर?
थोड़ा समझा। चलिए मैं वापस आता हूँ भाई साहब, अभी क्या करें। मार्केट एग्जीक्यूशन मतलब अभी जहां पे मार्केट ट्रेड हो रहा है आप वहां से एंटर कर रहे हो। बाय लिमिट, बाय का मतलब क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, एग्जैक्टली पर अभी आपको इस प्राइस पॉइंट पे एंटर नहीं करना है। आप ये सोचते हो कि यहां से मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर जाएगा तो मुझे नीचे ऑर्डर लगानी, यानी रिवर्सल ट्रेड। तो अभी 1000 पे मार्केट है, आपने क्लिक किया बाय लिमिट, वहां पे आपको पूछता है कि किस प्राइस पॉइंट पे आपको एंटर करना है। तो मार्केट 1000 पे था, आप बाय लिमिट पे गए, आपने एंट्री रखा 900, फिर उसके आप अगल बगल में स्टॉप लॉस सेट कर दिए। तो जब 1000 से मार्केट 900 आ गया, नीचे आ गया, आपका ट्रेड बाय का है पर आप चाहते हो कि नीचे आके मुझे ट्रेड लगाना है ताकि मुझे बड़ा स्केल मिले, रिवर्सल ट्रेड। तो आपने 1000 पे आप 900 का बाय लिमिट लगाया, जब मार्केट नीचे नीचे आके 900 पे आता है तब आप एंटर करते हो और फिर जब घूमता है ऊपर तो आप एक बड़ा प्रॉफिट लेते हो, यानी आपने नीचे से प्रॉफिट लिया। तो रिवर्सल बाय, दैट्स कॉल्ड बाय लिमिट। सेल लिमिट सेम है, आप 1000 पे हो और आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन 1000 से नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर आके नीचे जाएगा तो मुझे बड़ा स्केल मिलेगा। तो आपने 1000 का मार्केट था और आपने सेल लिमिट रखा एंट्री पॉइंट 1200। तो जब मार्केट 1000 से 1200 जाएगा तब आपका सेल का ऑर्डर एक्टिवेट होगा, फिर वहां से जब नीचे आएगा तो आप एक बड़े स्केल का प्रॉफिट लोगे, मतलब ये रिवर्सल ट्रेड हुआ। बाय लिमिट, सेल लिमिट, रिवर्सल ट्रेड। बाय स्टॉप का मतलब क्या होता है, अभी आप 1000 पे हो और यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मार्केट ऊपर ही जाएगा, पर आपको पता है कि अगर 1000 ने, अगर इसने एक बार 1100 तक टच कर लिया ना तो इसको कोई रोक नहीं पाएगा, फिर ये धड़ाम 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 ऊपर ही जाएगा। तो आप इस्तेमाल करते हो बाय स्टॉप, यानी आपका मार्केट 1000 था, आपने बाय स्टॉप पे एंट्री लगाया 1100, जब ये ऊपर ऊपर जाके 1100 हिट करेगा तो आपका बाय का कॉल एक्टिवेट होगा, फिर आप उसका बाय का प्रॉफिट ले पाओगे। मतलब ये किस कब रखा आपने कि एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे मार्केट जब ऊपर जाएगा तो फिर ये धड़ाम धड़ाम ऊपर जाएगा, then you use buy stop, exactly same sell stop। आपको लगता है मार्केट नीचे आएगा, लेकिन अभी मार्केट 1000 पे है और ऊपर नीचे घूम रहा है, कोई कंफर्मेशन, अगर ये 900 या 800 क्रॉस कर देगा ना तो ये धड़ाम से नीचे आएगा। तो आपने क्या 800 या 900 पे सेल स्टॉप लगाया। जब कभी एक दिन, 2 दिन, 8 दिन आपका इक्विटी अगर जिंदा है तो जब कभी वो 800 पे आएगा वो ट्रेड एक्टिवेट होगा, तो वो उन्हीं डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट करेगा। इसको पेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है, जब तक वहां पे वो टच नहीं होगा आपका ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा। सो राहुल नेवाले नवले, ये सिर्फ आपके लिए था, क्या आप समझ पा रहे हो? थका दिया आपने। सोनाली, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो? हाँ, कोशिश करेंगे। अरे आपसे हमने 99 रुपीज लिया है यार, वो भी कर देंगे। चलिए शुक्रिया राहुल, जान में जान आ गई। सर मेरा एक डाउट है, अगर मैं किसी पैटर्न पे काम कर रहा हूँ और मुझे उस पैटर्न के हाई ब्रेक होने के बाद एंट्री लेनी है, मैं बाय लिमिट लगा सकता हूँ? नहीं, अगर आप एंट्री पॉइंट, अगर आप बाय हो और एक हाई के बाद आपको एंट्री लगानी है तो बाय स्टॉप लगाना है। बाय लिमिट और सेल लिमिट रिवर्सल एंट्री है। अच्छा, आपने पेंडिंग ऑर्डर लगाया है, आप 1000 पे हो, आपने पेंडिंग ऑर्डर लगाया है, बाय लिमिट हो या सेल लिमिट हो, बाय स्टॉप हो या सेल स्टॉप हो, अगर वहां तक मार्केट नहीं पहुंचा है तो वो पेंडिंग रहेगा, आप उसे जब चाहे तब डिलीट कर सकते हैं। जब तक वो एक्टिवेट नहीं होता आप उसे डिलीट कर सकते हो, आपका एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। चार्ट व्यू, टाइम फ्रेम, तो आपको अपने चार्ट पे गया, आपको एनालिसिस करना है, आपने चार्ट पे गया, आप जब चार्ट पे क्लिक करोगे ना सेंटर पॉइंट पे तो एक सर्कल आएगा, ये करके देखना। M1 यानी 1 मिनट का चार्ट ओपन होगा। 1 मिनट का चार्ट मतलब ये जो आपको कैंडल दिख रही है ना,